क्यों अपने सोशल अपने डिस्क्रिमिनेशन पिछड़े वर्गों की कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसको कैसा अपने फिर इराडिकेट करना चाहिए। फिर अपने भारत सरकार के जो भी कदम उठाए हैं, फिर भी अपने कास्ट अपने कंसंट्रेट हो रहा है, पूरा अपने इराडिकेशन ऑफ कास्ट कम्युनिटी अपने पिछड़े वर्ग की उन्नति नहीं हो पा रहा है। और क्या अपने आपके जो विचार क्या है उसके इसके बारे में ब्रदर रमेश भाई जी? आपने जो बताया बात वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज का जो उत्कर्ष करना है, उत्थान करने का है, सिर्फ कानून के द्वारा नहीं हो सकता है। भारत सरकार जैसे मानती है सत्यमेव जयते, इसके लिए भारत सरकार सबको कहे कि कल से सबको सच्चाई बोलना है, सत्य ही बोलना है। इस प्रकार से सत्य बोलने की बात सबको नहीं कर सकेंगी। ऐसे कानून सरकार करे कि कल से किसी को चोरी नहीं करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चोरी करने का बंद कर दे, या इस प्रकार से जो भी है सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात, उसके लिए थोड़ा आध्यात्मिकता का बल भी चाहिए। आध्यात्मिकता का बल के आधार पर क्या होगा, सबको लगेगा समानता जो है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब तक समानता नहीं आई है तब तक जो है एक ईश्वरीय कानून को जो दुनिया के लोग नहीं समझेंगे, तब तक जो है स्थूल दुनिया के कानून जो है उसका प्रभाव पड़ सकता है। और उसमें भी टेलीविज़न है, पश्चिम की दुनिया की विचारधारा है, इन सब विचारधाराओं के कारण भी हमारे समाज में समस्या खड़ी होती है। इसलिए इसके बारे में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसके सॉल्यूशंस प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा ठीक है ना सुदेश बहन? यह बराबर है ये बात, परंतु जब तक ये आध्यात्मिक रियलाइजेशन भी मतलब चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ समाज में नहीं है, फैमिली में भी है, परिवार में पहले शुरू होती है। और जब घर में परिवार में से ही डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो जो सीड है जब तक वो अपरूट नहीं हुआ है तो नेचुरली परिवार से समाज में जाता है, समाज से देश में जाता है, देश से फिर दूसरे स्थानों पर फैलता है। तो ये चैरिटी बिगिन्स एट होम। हम बेशक देश से उन्मूलन करना चाहते हैं, पहले इंडिविजुअल जो है ना, इसमें भी एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन, कभी कभी इन्फीरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बड़े सटल वेज में ये भी डिस्क्रिमिनेशन अपने आप से और दूसरों से करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिकता का बल, जैसे आपने कहा, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे आत्मा को बल मिलता है, आत्मा समझ आती है। आपने जैसे कहा कानून के द्वारा, इस प्रकार से सरकार ने कानून के द्वारा हिंदू परिवारों के अंदर सरकार ने कर दिया कि जो भी माता पिता जो है उसकी जो एस्टेट जो होती है वो बेटा और बेटी के बीच में समान हिस्से से द्वारा बांटना चाहिए। और परंतु उसमें कानून ने रख दिया कि अगर कोई पिता जो है या तो माता जो है अपना विल बना लेती है, तो विल बनाने के बाद विल में जैसे लिखा हुआ होता है उस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और मैंने मेरे प्रोफेशनल लाइफ में हज़ारों विल बनाए हैं, हज़ारों परिवार से मैं संपर्क में आया हूँ। हर एक माँ बाप जो भी है वो डिस्क्रिमिनेशन करता ही है, अपने बेटों को ही ज़्यादा देता है, बेटी को बहुत कम लिख देते हैं, और सब अपने विल में लिखवाते हैं कि हमने हमारी बेटी को उनकी शादी के टाइम पर जो देना था वो दे दिया। इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन जो है, सरकार आगे बढ़ गई है, कानून आगे बढ़ गया है, पर समाज की व्यवस्था जो है वो आगे नहीं बढ़ी है। और इसके लिए ही आध्यात्मिकता का बल चाहिए, आध्यात्मिकता की शक्ति चाहिए। आध्यात्मिकता की शक्ति की आएंगी और समानता की शक्ति आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, घर में भी जैसे आपने बताया, स्वदेश बहन ने बताया कि घर के अंदर भी इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक सास जो होती है अपनी बेटी और अपने बहू के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करती है, और बेटा और बेटी में डिस्क्रिमिनेशन करता है। कई बार तो कहीं हम पिताजी जो है बड़े बेटे छोटे बेटे के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन प्रकार का जो है, इन सब के लिए एक एजुकेशन की ज़रूरत है।